हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321322। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ, जो कि रायपुर से मिल रही है। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में ब्लास्ट हुआ है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी ट्रेन में यह ब्लास्ट हुआ है। सीआरपीएफ के 211वीं बटालियन के स्पेशल ट्रेन में यह ब्लास्ट हुआ है। बताया जा रहा है कि डेटोनेटर डमी कारतूस बॉक्स जवान हटा रहे थे और उसी दौरान डेटोनेटर उनके हाथ से गिर गया और ये ब्लास्ट हो गया। 6 जवान घायल बताए जा रहे हैं और 1 जवान की हालत गंभीर है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। रेलवे टीआई राजकुमार बोरझा ने इस बात की पुष्टि की है। सीआरपीएफ के जवानों के लिए ये स्पेशल ट्रेन बुक थी और इस ट्रेन से सीआरपीएफ के जवान जम्मू जा रहे थे और जब वो डेटोनेटर को अपलोड कर रहे थे उसी दौरान ये हादसा हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं। रायपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 में खड़ी ट्रेन में यह ब्लास्ट हुआ है। सीआरपीएफ 211वीं बटालियन के स्पेशल ट्रेन में यह ब्लास्ट हुआ है। डेटोनेटर डमी कारतूस बॉक्स को हटाया जा रहा था, उसी दौरान यह हादसा हो गया। डेटोनेटर के हाथ से गिरने से यह ब्लास्ट हुआ है। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं रायपुर का। बात करेंगे हमारे सहयोगी तहसीन से, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तहसीन, क्या कुछ ताजा अपडेट है? ताजा स्थिति कैसी है? जो जवान घायल हुए थे उनकी कैसी स्थिति? देखिए, अभी जिस तरीके से एक बड़ी घटना राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन में सामने आई थी और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 6 जवान उसमें घायल हुए थे और जो एक चौहान जो है, विशाल चौहान जो है, जिनको यहाँ रायपुर लाया गया है और रायपुर के जो ये जो अस्पताल है, निजी अस्पताल देवेंद्र नगर का, वहां पे लाया गया था और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि उनके सर में, कमर में और पैर में चोट है और उनकी जो सर की जो चोट है वो काफी गंभीर बताई जा रही है। हालांकि डॉक्टरों ने इसकी स्थिति जो है वो स्थिर बताई है, लेकिन यहां पे अगर बात करें, जिस तरीके से एक बड़ा हादसा रायपुर के रेलवे स्टेशन पे हुआ है, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे यह हादसा होना बताया जा रहा है कि ये सीआरपीएफ की 211 बटालियन के जवान थे जो स्पेशल ट्रेन से जम्मू डिप्लॉय हो रही थी। ये पूरी कंपनियां, 3 कंपनियां ये जो हैं ये डिप्लॉय हो रही थी। उसी दौरान ये जो है डिटोनेटर जो है बताया जा रहा है वो फटा है। अब डिटोनेटर फटने की अगर बात करें यहाँ पे, तो जानकारों से जो हमारी आज सुबह बात हुई है उनका ये कहना है कि डिटोनेटर जो है वो इतनी आसानी से नहीं फटता है, या तो उसका पॉजिटिव नेगेटिव जो तार है वो या तो जुड़े या फिर उसमें 200 किलो से ज्यादा का अगर वजन पड़ता है तो डिटोनेटर फटता है। तो यहां पे भी कुछ अमूमन ऐसा ही कुछ हुआ होगा, क्योंकि वहां पे दबाव जो है, जिस तरीके से वहां पे जो सामान शिफ्ट किया जा रहा था, सामान शिफ्ट करने की हड़बड़ी थी, उस दौरान जो ये कुछ ना कुछ वहां पे लापरवाही हुई है और लापरवाही से ये धमाका हुआ है। हालांकि बताया जा रहा है कि बोगी नंबर S9 में ये धमाका हुआ है और वहां पे, क्योंकि जिस तरीके से सुबह 6:30 बजे का हादसा बताया जा रहा है और वहां से जिस तरीके से हावड़ा से मुंबई या मुंबई से हावड़ा या अहमदाबाद से हावड़ा जो जाने वाली ट्रेनें हैं उनका सुबह आने का काफी समय है और कई ट्रेनें आती हैं और वहां पे आने वाले और जाने वाले लोग, यात्री वहां पे मौजूद थे। काफी अफरा तफरी का माहौल बताया जा रहा था। वहां प्रत्यक्षदर्शी जो हमारी बात हुई है वहां पे काफी भगदड़ मच गई, क्योंकि काफी तेज धमाका हुआ है और उससे काफी अफरा तफरी का माहौल हुआ। अब यहां पे अगर बात करें सीआरपीएफ का, हालांकि बताया जा रहा है कि 6 जवान इसमें घायल हुए, लेकिन अभी तक सीआरपीएफ का कोई भी उच्च अधिकारी इस बात को पुष्टि करने को तैयार नहीं है, कोई भी बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि यहां पे साफ तौर पे जिस तरीके से जानकार बता रहे हैं कि यहां पे सीआरपीएफ के लोगों की जो जवान है उनकी लापरवाही, क्योंकि जिस तरीके से डेटोनेटर फटना आसान बात नहीं है, उसपे वजन पड़ता है तभी ये डेटोनेटर फटा है। तो यहां पे भी कुछ, हालांकि ये जांच का विषय है, लेकिन इसमें स्टेट पुलिस की तरफ से जो आरपीएफ है उसके जो बयान आया है उसमें 4 जवान घायल होने की बात आई है, लेकिन अभी तक ये जो चौहान है इनके कमर, हाथ और पैर और सर में जो गंभीर चोट आई है उससे उनको यहाँ रायपुर के निजी अस्पताल में यहाँ पे भर्ती कराया गया है और अभी जो है डॉक्टर उनकी हालत जो है स्थिर बताई जा रही है और जिस तरीके से अभी थोड़ी देर में उनको ऑपरेशन थिएटर में लिया जाएगा, डॉक्टर सर्जरी करेंगे तो उसके बाद ही डॉक्टर कुछ कह पाएंगे। लेकिन एक बड़ा हादसा जो है, बड़ी घटना जो है राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे यहाँ पे सामने आई है। लेकिन एक ये यहाँ पे अगर एक बार फिर से हम यहाँ बात करें, अभी तक सीआरपीएफ का कोई भी अधिकारी सामने आकर बात करने के लिए तैयार नहीं है। सभी लोग अस्पताल पहुंचे, मीडिया से मुंह छुपाते हुए नजर आए, लेकिन जिस तरीके से बताया जा रहा है पुख्ता सूत्रों के हवाले से कि इसमें 6 जवान घायल हुए हैं, एक की हालत गंभीर है जिसको रायपुर के देवेंद्र नगर स्थित नारायण अस्पताल में एनआईसीयू
आईसीयू में भर्ती यहाँ पे कराया गया है। तो अभी हालांकि ये जांच का विषय है, क्योंकि वहां पे आरपीएफ भी है, जीआरपी भी है और स्टेट पुलिस भी है। तो कुल मिला के कह सकते हैं एक बड़ी घटना, बड़ी लापरवाही एक ये कह सकते हैं कि ये सामने आई है सीआरपीएफ के जवानों की, क्योंकि कहा जाता है हैंडल विद केयर, उनके बक्सों पे लिखा रहता है जो सामान डिप्लॉय होता है, जिसमें कारतूस होते हैं, बम बारूद होते हैं, असला होते हैं, उसमें बाकायदा पहले से चेतावनी लिखी जाती है हैंडल विद केयर। लेकिन जिस तरीके से धमाका हुआ, जानकार जैसे कि मैंने पहले भी ये कहा कि जिस तरीके से पहले जो जानकार बता रहे हैं कि ये धमाका जो है ये बिना दबाव के नहीं हो सकता, या उसके जो पॉजिटिव नेगेटिव जो तार हैं वो नहीं जुड़ते हैं, तब तक ये ब्लास्ट नहीं हो सकता। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे एक ये जांच का विषय, लेकिन जानकार प्रथम दृष्टया इस बात को सुन के बता रहे हैं कि यहाँ पे जो दबाव आया है वो 200 किलो से ज्यादा का दबाव था, इस वजह से ये ब्लास्ट हुआ होगा। हालांकि अभी जांच का विषय है, लेकिन इस पूरे मामले में सीआरपीएफ का कोई भी अधिकारी बात करने को तैयार नहीं है। जी तहसीन, आप क्या समझते हैं कि जैसे कि आईबीसी 24 ने भी कोशिश की सीआरपीएफ के अधिकारियों से बात करने की, लेकिन वो बात करने के लिए तैयार नहीं, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है तहसीन? देखिए, हालांकि जिस तरीके से वो सिर्फ सुरक्षागत कारणों का वास्ता देते रहे, हवाला देते रहे कि सुरक्षागत कारण, उन्होंने प्रारंभिक जानकारी देना भी सीआरपीएफ के अधिकारियों ने उचित नहीं समझा, जबकि यहां पे सारे डीआईजी स्तर के से लेके सभी जो कमांडेंट लेवल तक के अधिकारी यहां पे पहुंचे थे, अस्पताल आए थे, सभी लोग यहां थे, लेकिन यहां पे उन्होंने प्राथमिक जानकारी देने से भी इनकार कर दिया, सिर्फ सुरक्षागत कारणों का हवाला देने से। जबकि उनको इस बात को कहा गया कि काफी अफरा तफरी का माहौल है, स्टेशन से लेके पूरे शहर में ये खबर फैली हुई है और काफी लोग परेशान हैं, क्योंकि कईयों के रिश्तेदार जो हैं वो स्टेशन गए हुए हैं या उनको छोड़ने गए। तो इस बात का भी उनको कोई चिंता नहीं थी अधिकारियों को, और वो सिर्फ अपना मुंह छुपाते और अस्पताल से रवाना हो गए मीडिया से बिना बात किए। लेकिन यहां पे एक तरह से एक बार फिर से यहां लापरवाही पूरी तरह से सीआरपीएफ की नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से ये धमाका होना कोई आसान बात नहीं है। लेकिन ये एक बात और लोग जो बताते हैं कि वहां पे स्टेशन पे, हालांकि प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे ये स्पेशल ट्रेन थी, इनके लिए बनाई गई थी और जम्मू रवाना हो रही थी, तो ये स्पेशल ट्रेन की वजह से वहां पे ज्यादा लोग नहीं थे, इस वजह से बड़ा हादसा होने से बच गया। लेकिन अगर वहां पे वो लोग मौजूद होते और इससे बड़ा ये धमाका अगर ट्रेन के डब्बे S9 के अलावा अगर बाहर होता, तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ी घटना राजधानी रायपुर में, छत्तीसगढ़ में देखने को हो सकती थी। इस बात की प्रबल आशंका है। लेकिन यहाँ पे अभी हालांकि जांच का विषय है कि ब्लास्ट हुआ क्यों, लेकिन ये एक बड़ी लापरवाही, जो जानकार बता रहे हैं कि बड़ी लापरवाही सीआरपीएफ के मौजूदा कर्मचारी और जो जवान हैं उनकी साफ तौर पर नजर आती है, क्योंकि इतनी आसान चीज नहीं है ये फट जाए। और ये जिस तरीके से बताया जा रहा है कि एक बड़ा ब्लास्ट जो है वो यहां पे सामने आया है। और इस पूरे मामले में एक बार ये कहना फिर से मैं चाहूंगा कि कोई भी सीआरपीएफ का अधिकारी, सभी स्तर के अधिकारी है, लेकिन कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। ठीक है तहसीन, आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल हम दर्शकों को सुना दें कि डॉक्टर विपिन वैष्णव ने क्या कुछ कहा है, अपने दर्शकों को सुनवाते हैं। पेशेंट की जो ब्लास्ट इंजरी कारण जो चोटें लगी है, उसमें उनके पैर में चोट है, हाथ में चोट है और सर में चोट है। पेशेंट को अभी हमने कन्वर्जन आने के कारण इंट्यूबेट किया हुआ है, थोड़ी देर भी हम उसको ऑपरेशन में लेंगे। पेशेंट कॉन्शियस है, मतलब खतरे से बाहर है अभी, खतरे से बाहर। तो एक बार और आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहना है डॉक्टर का। पेशेंट की जो ब्लास्ट इंजरी कारण जो चोटें लगी है, उसमें उनके पैर में चोट है, हाथ में चोट है और सर में चोट है। पेशेंट को अभी हमने कन्वर्जन आने के कारण इंट्यूबेट किया हुआ है, थोड़ी देर भी हम उसको ऑपरेशन में लेंगे। पेशेंट कॉन्शियस है, मतलब खतरे से बाहर है अभी, खतरे से बाहर। तो आप सुन रहे थे डॉक्टर विपिन वैष्णव को। उन्होंने बताया कि किस तरह से अभी फिलहाल हालत है जवानों की और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द उनकी जो स्थिति है उसमें सुधार लाया जा सके। लगातार हमारे साथ तहसीन जुड़े हुए। तहसीन, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि क्या सिर्फ 6 जवानों को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि डेटोनेटर को एक बोगी से दूसरे बोगी में लोड करना है, या कुछ दूसरे जवान भी थे? निश्चित तौर पे ये एक फोर्स जो होती है वो अनुशासित फोर्स होती है। उसमें कोई भी यात्रा, या तो जब कंपनी या बटालियन डिप्लॉय होती है एक जगह से दूसरी जगह, तो वहां पे काम बांट दिया जाता है। तो यहां पे भी जिस तरीके से बताया जा रहा है कि ये जो आर्म्स एम्यूनेशन, जो हथियार और गोला बारूद जो है वो शिफ्ट करने का काम जो है
कुछ एक अलग से पार्टी बनाई गई थी जिसमें ये 6 जवान भी थे, तो इनको उठा के उसको रखना था। आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ विपिन वैष्णव जी फोन लाइन पर जुड़े हुए सीनियर अधिकारी हैं ये रेलवे के। सर, आज क्या कुछ हुआ आपसे जानना चाहेंगे। आप हमारे दर्शकों को बताइए आज सुबह क्या कुछ घटनाक्रम हुआ और अभी कैसी स्थिति है जो घायल जवान हुए हैं। चलिए, शायद फोन कट चुका है, फिर से एक बार कोशिश की जाएगी उनसे संपर्क करने की। और तहसीन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाँ तहसीन, जारी कीजिए अपनी बात, आप जो बता रहे थे। देखिए, जिस तरीके से मैंने बताया कि कोई भी जब ये फोर्स शिफ्ट होती है, डिप्लॉय होती है, एक जगह से दूसरी जगह चेंज करती है, तो वहां पे टीम को काम बांट दिया जाता है और उसमें अलग अलग पार्टीज बनाई जाती हैं और ये कहा जाता है कि इनको ये काम दिए। तो यहाँ पे भी एक टीम बनाई गई थी जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन जो है, जो गोला बारूद है, उसको शिफ्ट करना था ट्रेन में। यहाँ पे एक बात और सामने आई है कि जो गोला बारूद है वो पूरी तरह से शिफ्ट हो चुका था, लेकिन उसको एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में ले जाते टाइम ये हादसा होना बताया जा रहा है। अभी हालांकि जांच का विषय है, लेकिन जिस तरीके से इसमें एक ये बड़ी ब्लास्ट की घटना आई है और ये हालांकि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि सिर्फ 2 ही डिटोनेटर थे वो ब्लास्ट हुए हैं। अगर खुदा ना खास्ता उसके अंदर हैंड ग्रेनेड होता है या बड़ी ब्लास्टिंग वाला कोई हथियार होता, निश्चित तौर पे एक बड़ा हादसा राजधानी रायपुर में हो सकता था। उसकी एक बड़ी आशंका यहां पे थी। लेकिन यहां पे फिर से एक बार जिस तरीके से अभी रेलवे के जो अधिकारी हैं उन्होंने अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा है। जो सीआरपीएफ के जो अधिकारी हैं वो कई बड़े अधिकारी सामने आए, लेकिन उन्होंने यहां पे मीडिया से बात करना उचित नहीं समझा और वो यहां से बिना बोले चले गए। और क्योंकि उन्होंने प्राथमिक जांच प्राथमिकी भी बताने की आवश्यकता नहीं समझी, लेकिन इसमें जिस तरीके से हालांकि सिर्फ सुरक्षागत कारणों का हवाला देते रहे, तो इससे एक यहां पे एक बड़ी लापरवाही इसको कह सकते हैं। जो जानकार बता रहे हैं कि एक बड़ी लापरवाही की वजह से ये एक बड़ा धमाका हुआ है। अगर इसमें कुछ बड़ा होता, वहां पे लोग बड़े मौजूद होते, तो निश्चित तौर पे और बड़ी आशंका यहां पे बड़े हादसे की आशंका हो सकती थी। जी बिल्कुल तहसीन, अच्छी बात ये रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, हालांकि लापरवाही जरूर सामने आई है। देखते हैं सीआरपीएफ की तरफ से कब तक आधिकारिक बयान आता है, कब तक वो लोग सामने आते हैं कुछ कहने के लिए। शुक्रिया तहसीन पूरी जानकारी के लिए। बता दें, और सीआरपीएफ 211 बटालियन के स्पेशल ट्रेन में ये ब्लास्ट हुआ है। डेटोनेटर डमी कारतूस बॉक्स ये जवान हटा रहे थे और इसी दौरान ब्लास्ट हुआ। डेटोनेटर के हाथ से गिरने से ब्लास्ट हुआ है। 6 जवान घायल हुए हैं, 1 जवान की हालत गंभीर है। रेलवे टीआई राजकुमार भोजो ने इसकी पुष्टि कर दिया। सीआरपीएफ के जवानों के लिए ये स्पेशल ट्रेन बुक की गई थी। ट्रेन से जम्मू ये सभी सीआरपीएफ के जवान जा रहे थे। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। रायपुर के रेलवे स्टेशन में ट्रेन में ब्लास्ट हुआ है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ट्रेन में ब्लास्ट हुआ है। सीआरपीएफ 211 बटालियन के स्पेशल ट्रेन में ब्लास्ट हुआ है। 6 जवान घायल हुए हैं और जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो रायपुर रेलवे स्टेशन में खड़ी ट्रेन में ब्लास्ट हुआ है। जवानों के हाथ से दरअसल डेटोनेटर गिरने से यहाँ पर एक बड़ा धमाका हुआ और इस हादसे में सीआरपीएफ के 6 जवान घायल हुए हैं, जिनमें से 1 की हालत गंभीर बनी हुई है। स्पेशल ट्रेन से ये सभी सीआरपीएफ के जवान जम्मू जा रहे थे। ये तो है, सर में लगी ना इसके, ये रेलवे टीआई राजकुमार ने इसकी पुष्टि की है। सीआरपीएफ जवानों के लिए स्पेशल ट्रेन बुक की गई थी और इसी दौरान जवानों के हाथ से डेटोनेटर गिरने से ये हादसा हुआ है। चलिए, तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। जहाँ रायपुर के रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन में ब्लास्ट हुआ है। 6 जवान घायल हुए, 1 जवान की हालत गंभीर है। रेलवे टीआई राजकुमार भोजा ने इसकी पुष्टि कर दी है। सीआरपीएफ के जवानों के लिए ये स्पेशल ट्रेन बुक की गई थी। ट्रेन से जम्मू ये सीआरपीएफ के जवान जा रहे थे। चलिए, और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी तहसीन जैदी हमारे साथ इस खबर पर अपडेट के साथ लाइव जुड़ रहे हैं। तहसीन, क्या कुछ अपडेट इस पूरी खबर पर? श्रवण, देखिए, आज सुबह एक बड़ा हादसा जो राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन पे हुआ है वो इसी प्लेटफॉर्म पे हुआ है। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे बताया जा रहा है कि सीआरपीएफ के 3 बटालियनों की 3 कंपनी जो थी वो अभी तक जो जानकारी आई है वो जम्मू डिप्लॉय की जा रही थी। यहाँ से नया रायपुर स्थित जो उनके सेंटर है वहां से, और उनके साथ में आर्म्स एंड एम्यूनिशन का भी सामान था, उसमें वो ले जा रहे थे। और जिस तरीके से अभी तक जो बात सामने आई है कि उसमें
जो एक डमी कारतूस के बॉक्स के अंदर उसमें कुछ डिटोनेटर के समान कोई सामान रखा था जो ब्लास्ट हुआ है वो बक्सा गिरने पे। जिस तरीके से सरकारी विज्ञप्ति जो हमारे पास आई है उसमें भी इस बात को कहा गया है कि वो बॉक्स जो है वो गिरने से उसमें ब्लास्ट हुआ है। तो इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही यहाँ पे सामने आई है। अभी तक अगर बात करें तो राज्य की तरफ से पूरी विज्ञप्ति आ गई है, जीआरपी की तरफ से जो आला अधिकारी है वो अभी यहाँ पे मौके पे है, लेकिन अभी तक सीआरपीएफ का कोई भी अधिकारी इस बात की पुष्टि करने के लिए कोई तैयार नहीं है। लेकिन जब ये ब्लास्ट हुआ काफी अफरा तफरी का माहौल यहाँ पे था। हमारे साथ एसपी रेलवे राजेश कुकरेजा जी भी वो यहाँ मौके पे पहुंचे हैं, उन्होंने निरीक्षण किया है। सर, ये एक ब्लास्ट की एक सूचना आई थी, क्या पूरा ब्लास्ट था, क्या जानकारी थी प्रथम दृष्टया? जैसा कि आपको विदित है, आज सुबह प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे झारसुगड़ा से एक विशेष ट्रेन दिल्ली की तरफ जा रही थी। ये सीआरपीएफ के पूरी फोर्स को रीडिप्लॉयमेंट करने के लिए ले जा रही थी। यहाँ से सीआरपीएफ की 3 कंपनियों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा था। ये कंपनियां जब प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर इस विशेष ट्रेन में अपना सामान शिफ्ट कर रही थी, उस समय एक उनका कार्ट्रिज का बॉक्स और एक उनका एक इग्नाइटर का जो बॉक्स था छोटा सा, वो जवानों के हाथ से छूट गया और बोगी नंबर 9 के पास में बोगी नंबर 9 के पास में टॉयलेट में जब गिरा, टॉयलेट के पास में, तो उसमें हल्का विस्फोट हुआ। इससे 4 जवान घायल हुए थे, जिसमें 3 जवान मामूली रूप से घायल थे, जिनको प्राथमिक उपचार के बाद में इनको रवाना दे दिया गया ट्रेन के साथ में। और एक जवान जो हेड कांस्टेबल चौहान था वो थोड़ा ज्यादा उसको जो जख्मी था, तो उसको एक निजी चिकित्सालय में यहाँ पे भर्ती कराया गया। और जिस तरीके से, क्योंकि आप भी फोर्स में हैं, जिस तरीके से ये कहा जाता है कि जब जैसी फोर्स डिप्लॉय की जाती है उसमें काम बांट दिए जाते हैं, और जैसे किसी को आर्म्स एम्यूनिशन उठा के रखना, राशन उठा के रखना, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे एक बड़ी लापरवाही सामने आई है कि एक जिसमें हालांकि आर्म्स एम्यूनिशन में एक साफ तौर पे लिखा जाता है कि हैंडल विथ केयर, लेकिन यहाँ पे डब्बा गिर जाना तो क्या कहीं ना कहीं लापरवाही का एक अंश मान सकते हैं? ये जांच का विषय है, क्योंकि ये हमारा रोज का काम रहता है, तो ऐसी घटनाएं अमूमन नहीं होती हैं। सीआरपीएफ भी एक अच्छा प्रशिक्षित और डिसिप्लिन वाला फोर्स है, और ये जरूर एक दुर्घटना हुई है, क्योंकि उनके अधिकारी और जवान भी काफी मुस्तैद रहते हैं। इस तरह का जो एक एसओपी रहता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, उसको फॉलो करते हैं। तो ये जांच का विषय है, जांच में जैसे तथ्य आएंगे वो आगे उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। जब ये हादसा हुआ सर, तो क्या उस समय कई गाड़ियां, क्योंकि सुबह का वक्त हावड़ा से अहमदाबाद या हावड़ा से मुंबई जाने वाली और आने वाली ट्रेनों का टाइम रहता, क्या यहाँ पे लोग बाग मौजूद थे? चूंकि ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे विशेष ट्रेन थी, तो इस पे अमूमन पब्लिक के लोग नहीं थे। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अमरकंटक वगैरह आ रही थी, तो उस समय वहाँ पब्लिक के लोग थे। यहाँ पर सिर्फ जवान थे और उनके अधिकारी थे। अभी तक जिस तरीके से सीआरपीएफ के अधिकारियों ने इस बात की अभी कोई पुष्टि नहीं की, फटा क्या है, कोई डिटोनेटर बता रहा है, कोई हैंड ग्रेनेड बता रहा है, एक्चुअल उसमें क्या अभी तक सूचना मिल पाई है? प्राथमिक पूछताछ के दौरान जो बताया गया था उसमें इग्नाइटर या कार्ट्रिज जैसी कोई चीज थी। जांच के बाद ये पता चलेगा और जो विशेष बताएंगे आपको बताया जाएगा। मतलब ये आप भी मानते हैं कि अगर यहाँ पे पब्लिक होती या ये हादसा और बड़ा कुछ ब्लास्ट होता तो बड़ा हादसा हो सकता था? अब इस पर जांच पे जो तथ्य सामने आएंगे, अभी चूंकि विशेष ट्रेन थी, यहाँ पब्लिक का अलाउ भी नहीं था और सभी जवानी थे और इसको प्रशिक्षित जवान इसको कर रहे थे। दुर्घटनावश ये घटना घटी है। आगे जो भी तथ्य सामने आएंगे आपके सामने रखेंगे। ये थे एसआरपी राजेश कुकरेजा जी, जो ये बता रहे थे कि सुबह ये घटना हुई है, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं, क्योंकि जो जानकार बताते हैं, जो सुबह हमारी जानकारों से सुरक्षा संबंधी जो जानकार हैं उनसे जो हमारी बात हुई है, उनका ये कहना है कि निश्चित तौर पे ये एक हल्का ब्लास्ट था। अगर क्योंकि एक डब्बा छूट जाना है, हालांकि जिस तरीके से सरकारी विज्ञप्ति में भी साफ तौर पे ये लिखा जा रहा है कि डब्बा गिरा है, तो कहीं ना कहीं लापरवाही है। हालांकि अभी ये जांच का विषय है। निश्चित रूप से तहसील यहाँ पर अधिकारी कह रहे हैं कि जब तक जांच नहीं हो जाती और जांच के बाद ही जो पूरी इस घटना को लेकर जो सत्यता है वो सामने यहाँ पर आ पाएगी। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका तहसील इस पूरी जानकारी।